ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। राजवल्लभ यादव ये नाम कल से बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को लेकर के राजवल्लभ यादव का किया गया विवादित टिप्पणी। इन्होंने विवादित बयान दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काटकर जेल से बाहर आए आरजेडी के पूर्व नेता राजवल्लभ यादव ने लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव का नाम लिए बिना अपमानजनक शब्द कहा है, और वो भी भरे मन से। राजवल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधने की कोशिश की और ये निशाना साधते हुए राज्य और समुदाय से बाहर शादी करने को लेकर के मुद्दा बनाते हुए ये कहा कि शादी करने की बाहर जरूरत क्या थी, और इस पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी की पत्नी की तुलना जर्सी गाय से कर दी। जात पात खाली वोट के लिए करता है। अब बिया करे तो बात होता है कि कहाँ करूँ क्या है। लोगों जागरूक जी के लड़की को उनका कल्याण होता नहीं है। की जरूरत पड़े तो हरियाणा पंजाब से लाने को मुराद है तो भाई व्यक्ति क्या लगेगा। हम अस्पताल को ले जाए यहाँ जाकर तो व्यक्ति नहीं रह जाए कर सकते वो करो करके लगा दो। तो बिहार चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है जैसे गाली गलौज करने की होड़ शुरू हो गई है। कोई किसी की मां को अपशब्द कह दे रहा है, कोई कहीं पर मां की गाली दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है, तो कोई किसी पर व्यक्तिगत हमला करने के चक्कर में ये भूल जा रहा है कि आखिर मंच से वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसी बात कह रहा है। किसी की पत्नी को घसीटा जा रहा है। राजनीति चमकाने के रेस में भाषाई मर्यादा अब बिहार में टूटती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी की पत्नी पर यह बयान उस राजवल्लभ यादव ने दिया है जो कभी आरजेडी के बेहद करीबी थे, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक भी बने। आपको याद दिला दे कि ये वही राजवल्लभ यादव हैं जो हाल ही में पॉक्सो एक्ट के तहत पूरे 9.5 साल, 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 9.5 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं और फिर अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी है। जेल से रिहा होने के बाद आप देखिए कि राजवल्लभ यादव जो है वो लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कहीं से भी उनका कोई भी बयान तेजस्वी और लालू के ऊपर नजर आ रहा है। विवादों के बीच आज इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि राजवल्लभ यादव कौन है, राजवल्लभ यादव की पूरी कहानी कि कहां से राजनीति शुरू हुई और कैसे कैसे राजवल्लभ यादव जो है विधायकी जो है उनकी ये भी गई। राजवल्लभ यादव के बारे में आपको बता दें कि राजवल्लभ यादव जो है वो 1995 में पहली बार विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत वहां से हासिल हुई थी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। इसके बाद 1995 के बाद साल 2000 में आरजेडी के टिकट से राजवल्लभ यादव ने चुनाव लड़ा और वहां से दूसरी बार विधायक बने। इसके बाद वो श्रम राज्य मंत्री भी बने। हालांकि 2005 और 2010 की अगर हम बात करें तो 2005 और 2010 के बीच जो चुनाव हुए उसमें राजवल्लभ यादव को लगातार हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी तो महागठबंधन से उनको टिकट दिया गया था और यहां उन्होंने जीत हासिल की थी और एक बार फिर से यहां पर विधायक बने थे। विधायक बनने के 1 साल बाद यानी कि साल 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजवल्लभ यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। मामला दर्ज होने के बाद इन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया था और इसके बाद ही इनकी जो विधायकी है वो भी खत्म हो गई थी। इनकी विधायकी खत्म होने के बाद आपको बता दें कि साल 2019 में यहां पर उपचुनाव हुए और ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई थी। लेकिन जब साल 2020 में विधानसभा चुनाव हुए एक बार फिर से तो यहां से इनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया गया और साल 2020 में विभा देवी यहां से जीत करके विधायक बनी। विभा देवी के बारे में आपको बता दें कि विभा देवी वही है जो कुछ दिन पहले पीएम मोदी के मंच पर नजर आई थी और उसके बाद से लगातार ये चर्चा जो है वो शुरू हो गई कि विभा देवी जो है वो
पलटी मार सकती हैं। हालांकि विभा देवी के इन चर्चों के बीच में आप देखिए कि राजवल्लभ यादव जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम नजर आ रहे हैं और एक एक करके कभी लालू तो कभी तेजस्वी पर हमलावर है। लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। हालांकि राजवल्लभ यादव के इस बयान पर आरजेडी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।